समर ट्रेनिंग रिपोर्ट। ठीक है, पहले हमारे पास होता था प्रोजेक्ट वाइवा, अब प्रोजेक्ट वाइवा नहीं कराता, न्यू क्या कराता है, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट आपकी सबमिट होती है। जो आप, क्योंकि एमबीए क्या है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, और प्रोफेशनल डिग्री में कि आपने थियोरिटिकल तो आप सीखते हैं बट प्रैक्टिकली आपको नॉलेज कैसे मिलेगा, तो आप जब तक किसी कंपनी में जाएंगे नहीं, वहाँ की कंपनी की आप प्रोफाइल को देखेंगे नहीं, वहाँ की वर्किंग स्टाइल को नहीं देखेंगे, वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक आप लोग इस फील्ड को नहीं अचीव कर पाएंगे। मतलब डिग्री तो नहीं, जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने किस फील्ड के हो, फील्ड मतलब आपका स्पेशलाइजेशन, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, बैंकिंग, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, और उस पर आपने किसी कंपनी में कहाँ ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग होती है 45 डेज की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, मिनिमम 45 डेज, मैक्सिमम 90। ठीक है, 90 दिन की ट्रेनिंग आपकी होती है किसी कंपनी में। उस बेस पे क्या बनाया जाता है, समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि सेकंड सेमेस्टर में हम बच्चों को आफ्टर क्लास में आप लोगों को किसी कंपनी में मर्ज कर देंगे, या तो आप सर्च कर सकते हैं कि हमने ये कंपनी सर्च की है मैडम, हमको वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो कॉलेज यहाँ से क्या देगा आपको, सील साइन करके इनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारे कांटेक्ट में है, हम उनके पास भेजेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ पर आपके पास ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वो क्या हो सकता है, आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, वो आपसे काम कराएंगे तो हो सकता है आपको स्टाइपेंड दे, अदरवाइज हो सकता है पेडेबल भी होता है, पर हम देखेंगे कि जो पेडेबल नहीं हो आपके लिए। ठीक है, बट आप सीखोगे तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस गेन करोगे। अब समर ट्रेनिंग रिपोर्ट जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले जो आप तैयार करेंगे वो क्या होगा, उसका ये क्या कहलाता है, फ्रंट पेज, कवर पेज, कवर पेज। ठीक है, कवर पेज मतलब कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं, कौन सी संस्था से आए हैं, तो उसका लोगो, सेम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वहाँ के स्टूडेंट हैं, उसका लोगो। छोटी छोटी क्वेरीज के लिए बच्चे कॉल करते हैं, मैडम कितने पेज का बनाना है, मैडम रूलिंग पेज रखना है या ब्लैंक पेज रखना है, पेज का साइज क्या है, लोगो कहाँ लगना है। तो ये सभी क्वेरीज को कंप्लीट करने के लिए, दूर करने के लिए आज आपको यहाँ बुलाया गया है कि आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और आपको फॉर्मेट भी सेंड किया गया है। इसके बाद आप जिस संस्था को बिलोंग करते हैं उसका क्या होता है, अपना एक लोगो होता है, वो लोगो लगाएंगे। और समर ट्रेनिंग रिपोर्ट फॉर एमबीए टॉपिक, टॉपिक आपका जो आप चूज करेंगे, है ना, एचआर, फाइनेंस, रिटेल, मार्केटिंग, बहुत सारे आपके स्पेशलाइजेशन है। अगर और आपको क्या लेना होता है, डुअल स्पेशलाइजेशन लेना होता है, जिसमें से पर प्रोजेक्ट आपको एनी वन, किसी भी, सपोज आपने एचआरएम प्लस फाइनेंस लिया है बट आपको बनाना किस पे है, एचआरएम पे या फाइनेंस पे, किसी एक टॉपिक पे आपको ये बनाना है। इसकी मिनिमम रिपोर्ट की पेजेस कितने होने हैं, 40 और मैक्सिमम 60, इससे ज्यादा नहीं बनाना है। बच्चों को वो वाला हार्ड बाइंडिंग नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप लोग का खर्चा ज्यादा आता है। तो आप लोग को कौन सी फाइल बनाना है, ये फाइल, ये क्या कहलाती है, कोबरा फाइल, है ना, कोबरा फाइल कहलाती है। कोबरा फाइल में आपको बनाना है, और यहाँ आपका टाइटल और सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय में किसका नाम आता है, आपका, है ना। ये भी क्वेरीज करते हैं बच्चे कि मैडम किसका नाम आएगा, तो सबमिटेड बाय मतलब आपके द्वारा आप सबमिट कर रहे हो, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट, आपकी क्लास, आपका सेमेस्टर, और सबमिटेड टू में आपकी जो गाइड टीचर है उनका नाम। ठीक है, फॉर्मेट आपको दिया गया है। अब हमारा सेकंड पेज आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मींस क्या होता है, डिक्लेयर करना कि प्रोजेक्ट घोषणा करना, डिक्लेयर करना कि ये प्रोजेक्ट हमारे द्वारा बनाया
क्या नाम है आपका? मोहिनी। तो मोहिनी क्या करेगी बेटा? मोहिनी क्या करेगी? अपना नाम लिखेगी कि मोहिनी, टाइटल लिखेगी कि ये प्रोजेक्ट क्या है, दिस रिपोर्ट सबमिटेड इज माय ऑन वर्क, कि मैंने खुद ये वर्क किया है और ओरिजिनल वर्क किया है किसी कंपनी में और ये रिपोर्ट में सबमिट कर दी। ठीक है, तो ये सेकंड पेज आपका डिक्लेरेशन। थर्ड वन इज सर्टिफिकेट। हु विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट? कंपनी। गुड। जहां आप जाएंगे ट्रेनिंग करने वो आपको क्या देंगे? सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे कि दिस इज सर्टिफाइड डेट सो एंड सो, इन्होंने क्या किया है, हमारे इस कॉलेज के बच्चे हैं और इन्होंने हमारी कंपनी से क्या किया है? इंटर्नशिप की है और हम इन्हें सर्टिफाइड करते हैं कि इन्होंने हमारे अंडर में वर्क सीखा है या किया। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट, आभार व्यक्त करना जरूरी है कि नहीं है? भाई आपको आपकी संस्था सेम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपको एक उसका आभार व्यक्त करना है कि हमारी संस्था हमको क्या दे रही है, ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। दूसरा, आपका कौन आपको भेज रहा है, आपका डायरेक्टर कौन है, आपका गाइड कौन है, आपकी टीचर कौन है ना? तो ये आपको, और फिर उसके साथ आपने कहाँ कहाँ क्वेरीज की, आपके पेरेंट्स भी गाइड करते हैं, हमारे बच्चे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसको गाइड करते हैं। आज मेरी बच्ची की फर्स्ट डे ज्वाइनिंग है ना? PwC सुना होगा आप लोगों ने, बिग 4 कंपनी है, तो आज उसकी फर्स्ट डे ज्वाइनिंग है। तो ज्वाइनिंग में क्या होता है, बच्चा को हमको हमेशा सपोर्ट करना होता है। आज उसकी ज्वाइनिंग है, हम सुबह से उसके लिए एक साइकोलॉजी होती है, घर आई है, अगर वहाँ जाती है, अभी उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है तो भाई सुबह से एक माना जाता है ना कि शिफ्ट करो, दही खिला के भेजो या करो तो अच्छा होता है, भगवान की पूजा करो, भले ही वो घर से कर रही है। तो भाई यही है कि हमारी संस्कृति भी कि भाई हम क्या करें, शुक्रिया अदा करें भगवान का कि भाई हमने MBA किया, हमारे पेरेंट्स का, हमारे फ्रेंड्स का, है ना, कि हम कहाँ कहाँ से हम इसका एक्नॉलेजमेंट कर सकते। इसके बाद क्या है, कंटेंट। कंटेंट में आपको ये एक टॉपिक है जिसमें कि इंट्रोडक्शन, आपको क्या इंट्रोडक्शन देना है, जो भी आपने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन लिया सपोज HRM का, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी कहाँ से है, क्या है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल देना है। इस टॉपिक को मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर पूजा साहू से कि वो इसको ब्रीफ में आप लोगों को डिलीवर। तो ये जो सारी चीजें आपने बताया था कि आपका फ्रंट पेज कैसे बनाना है, आपका सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, ये तो हो गया कंटेंट की, हम इसका फॉर्मेट भी आपको देंगे, बस आपको इसे फिल करना है। लेकिन उसके बाद जो कंटेंट है वो आपको टॉपिक चूज करने होंगे, उस टॉपिक के बेस पर ये सारे कंटेंट बनेंगे आपके। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगी ताकि आपको अपना टॉपिक चूज करने के बाद ये आप डिसाइड कर पाएंगे। जैसे कि आपका स्पेशलाइजेशन अभी सेकंड सेमेस्टर है तो आपका HR, फाइनेंस, मार्केटिंग और आपका बैंकिंग है, ये सारे सब्जेक्ट है। तो आपको थर्ड सेमेस्टर में जाकर ये सारे सब्जेक्ट चूज करना है और अभी से ही आपको डिसाइड करना है कि मुझे सेकंड सेमेस्टर में जो समर ट्रेनिंग पे जाना है वहां जाकर मुझे किस सब्जेक्ट में करना है। सपोज आपने फाइनेंस लिया है तो आप फाइनेंस में किस फील्ड में जाएंगे, आपको कहीं HR की पोस्ट पे जाके तो आपको नहीं करना है ट्रेनिंग, आपको कौन सा वर्क सीखना है, आपको बैंक्स का वर्क सीखना है, फाइनेंस का, अकाउंट सेक्शन का। HR के है तो आपको रिक्रूटमेंट के अंदर जो HR होते हैं उसके अंडर आपको काम करना होगा। मार्केटिंग के फील्ड में अगर आपको जाना है तो मार्केटिंग है, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, क्योंकि ये सब जो आपकी समर ट्रेनिंग हो रहा है ये आपको ट्रेन किया जा रहा है कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ये 45 डेज का ट्रेनिंग देखा जाएगा कि आपको वर्क का एक्सपीरियंस है आपके स्पेशलाइजेशन में, जो आप स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे। जैसे कि HR रिसोर्स के टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स में आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका अवेयरनेस एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट्स का दिया है और ये सब हमने आपको PDF भी सेंड किया है। स्टडी ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, स्टडी ऑफ एग्जिट इंटरव्यू, ये कुछ जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं इनमें से भी आप टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई और टॉपिक चूज करना है तो वो भी आप अपना टॉपिक्स बना सकते हैं।
इंट्रोडक्शन, जैसे सपोज आपने लिया है कि फाइनेंस का कोई टॉपिक ले लिया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, किसी कंपनी के लिए क्या होता है वर्किंग कैपिटल, क्या उसकी नीड्स होती है, क्या होता है, तो ये सब आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा। फिर उसके बाद कंपनी प्रोफाइल, जिस भी कंपनी का, जैसे सपोज आप, जैसे मैम ने बताया PwC कंपनी है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल कंपनी, अगर वर्किंग कैपिटल है तो उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, जैसे ICICI बैंक है तो पहले उसकी प्रोफाइल आपको बताना होगा। ऑब्जेक्टिव, जो भी आप इंट्रोडक्शन, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो टॉपिक चूज किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपका होगा कि आप उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल टॉपिक हमने चूज किया है, तो किसी कंपनी में वर्किंग कैपिटल क्या होती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक केस होता है जो कि कंपनी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो कंपनी रन नहीं कर पाएगी। उसके बाद रिसर्च मैथोलॉजी, आप कौन सी मैथोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसमें, ये सारा देखना पड़ेगा रिसर्च में, जो आपका अभी सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट भी है रिसर्च मैथोलॉजी। फिर उसके बाद रहेगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने वर्किंग कैपिटल बताया, टॉपिक आपने चूज किया है तो उस टॉपिक का आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, जो भी आप जहां पर भी वर्क कर रहे हो उस वर्क से रिलेटेड आपको लेना। जैसे HR का टॉपिक है रिक्रूटमेंट, तो आपको देखना पड़ेगा जैसे गवर्नमेंट से का जॉब से या प्राइवेट जॉब से, तो उसके डेटा कहाँ से मिलेगा। डेटा के सोर्सेस भी होते हैं, जो कि आपका प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी होता है जो कि आप खुद उसको बनाते हैं, और सेकेंडरी जो आप किसी और का यूज करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग, जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो, जो भी आपने वर्क किया है उसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है, क्या आपने कुछ न्यू फाइंडिंग्स किया है, ये सब रहेगा। उसके बाद कंक्लूजन एंड सजेशन, जो आपने अभी तक कंपनी में जितना भी वर्क किया है उसका प्रोफाइल, फाइंडिंग, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च किया है, उसके बाद में कंक्लूजन निकालना होता है कि आपका क्या कंक्लूजन रहा इस 45 डेज में जब आपने ट्रेनिंग किया है, तो जो टॉपिक चूज किया है। और सजेशंस, क्या न्यू सजेशंस आप दे सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होता है कि आप क्या यूज किया है आपने डेटा का, इंटरनेट से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, या आपने कोई बुक्स रिफर्स की है, या आपकी कोई और रेफरेंसेस हैं, बुक्स, मैगजीन्स, ये सारे आपको इसमें दिखाने होंगे। ये आपके कंप्लीट से कंटेंट, ओके। तो ये इसके साथ में आपकी पूरी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होती है, और इसमें आपकी इंट्रोडक्शन से लेकर बिब्लियोग्राफी होना, यही आपकी पूरी प्रोजेक्ट समर ट्रेनिंग का रहेगा। जैसे मैम ने बताया है कि मिनिमम 40 पेजेस रहेंगे और मैक्सिमम 60 पेजेस रहेंगे। ये एक लेटर है आपका, जिसमें कि यहाँ से आपको एक, क्योंकि जब भी आप कभी, मैम ने बोला कि आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, मीन्स आप अगर ऐसे जाते हो तो आपको कोई भी परमिशन नहीं देगा, कोई भी कंपनी आपको नहीं रखेगी, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलेज से आपको लेटर मिलेगा